आगे बढ़ते हुए आपको बताया जाए, प्रतापगढ़ में एक तस्कर के घर पर पुलिस ने जब छापेमारी की तो 2 करोड़ रुपए कैश मिले। रकम 100, 50 और 20 रुपए के नोटों की थी। पुलिस वालों ने नोट गिनने शुरू किए तो गिनते गिनते परेशान होने लगे। प्रतापगढ़ जिले में पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया, भंडाफोड़ किया। मानिकपुर थाना पुलिस ने करीब 2 करोड़ रुपए कैश और 1 करोड़ की कीमत का गांजा और स्मैक भी बरामद किया है। इस कार्रवाई में गिरोह के सरगना रीना मिश्रा समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि गिरोह का संचालन जेल में बंद माफिया राजेश मिश्रा ही कर रहा था। आपको बताते चले कि बरामद कैश की और नकद की गिनती में पुलिस को पूरे 24 घंटे लग गए। पुलिस जांच में सामने आया है कि राजेश मिश्रा जेल के अंदर से ही अपने गिरोह को ऑपरेट कर रहा था, उसका संचालन कर रहा था। उसकी पत्नी रीना मिश्रा बाहरी नेटवर्क संभालती थी और स्मैक व गांजे की आपूर्ति का पूरा कारोबार देखती थी। रीना मिश्रा को पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में कैश और मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार माफिया राजेश मिश्रा और उसकी पत्नी रीना मिश्रा की करीब 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की चल अचल संपत्तियां पहले ही प्रशासन की ओर से कुर्क की जा चुकी है। अब नए खुलासे के बाद पुलिस इस ड्रग नेटवर्क से जुड़े अन्य राजनेताओं और कारोबारियों की भूमिका की भी जांच में जुटी हुई है। तो यूपी के गांजा तस्कर के घर 2 करोड़ का कैश मिला। हालांकि ये जो नोट थे वो 100 की करेंसी, 50 की करेंसी और 20 की करेंसी में थे। यानी गिनते गिनते 24 घंटे तो लगे ही, लेकिन पुलिसकर्मी भी यहाँ पर बहुत परेशान हो गए और झोले और बोरे में 100, 50 और 20 के जो करेंसी नोट थे वो रखे गए थे और जिनकी कुल संख्या 2 करोड़ कैश के तौर पर आकी गई है। यूपी में दरअसल ये बड़ी कार्रवाई की गई है, छापेमारी की गई तो बड़ा खुलासा ये हुआ। और हैरान कर देने वाली बात ये है कि ये कोई बड़े करेंसी के नोट नहीं थे। 100 रुपए के नोट, 20 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट बरामद किए गए हैं, जो कि 2 करोड़ के आसपास इनकी पूरी संख्या बैठी है। तो प्रतापगढ़ में पुलिस वाले नोट गिनते गिनते ही थक गए। केशव पांडे प्रतापगढ़ से मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं, सीधी जानकारी वो देंगे। केशव, जरा बताइएगा फिलहाल इस पूरे प्रकरण में कहां से पूरा कैश आया और क्या जानकारी आपके पास इस पूरे मामले से जुड़ी हुई? देखिए, प्रतापगढ़ पुलिस ने नशा के कारोबारी के एक बड़े गैंग का आज पर्दाफाश किया है, जहां पर 2 करोड़ से अधिक कैश पुलिस ने बरामद किया है। वही 1 करोड़ से ज्यादा का ड्रग्स और गांजा भी पुलिस ने बरामद किया है। एसपी दीपक भोकर ने आज पूरे मामले का शहर के पुलिस लाइन में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया है। दरअसल एक कुंडा इलाके के मानिकपुर थाना क्षेत्र के मंदीपुर का रहने वाला बड़ा नशा कारोबारी राजेश मिश्रा इन दिनों जेल में है, जहां जेल से ये जो है नशा का कारोबार चला रहा था। हालांकि राजेश मिश्रा की पूर्व में 3 करोड़ से अधिक अचल संपत्ति जो है पहले ही पुलिस प्रशासन जो है कुर्क कर चुका है, लेकिन अभी भी उसका खेल चल रहा था। पुलिस के रडार पर ये लंबे समय पर था। मानिकपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जो है इसके घर पे दबिश दी तो पुलिस के भी होश उड़ गए। शनिवार सुबह 8 बजे से नोटों की गिनती शुरू हुई और देर रात तक जो है नोटों की गिनती हुई, जहां पर जो है मशीन मंगवानी पड़ी नोट की गिनने के लिए और लगातार पुलिस ने नोट गिनते गिनते पुलिस थक गई और एक बड़ी करेंसी, बहुत बड़ा जो है पुलिस को कामयाबी मिली। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? क्योंकि पति तो जेल से इस पूरे नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा था, बाहरी कारोबार और बाहर का नेटवर्क जो थी वो पत्नी रीना मिश्रा संभाल रही थी। कुल कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले पर? देखिए, कुल मिला के इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो नशा कारोबारी का मुख्य जो राजेश है, जो जेल से कारोबार चलवा रहा था, उनकी पत्नी रीना समेत 5 लोगों को प्रतापगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर उनको जेल भेज दिया है। हालांकि इस नेटवर्क पे जो है पुलिस लंबे समय से काम कर रही थी। एसपी दीपक भोकर ने बताया कि कुंडा सीओ अमरनाथ गुप्ता की अगुवाई में जो है वहां कोतवाल जो मानिकपुर है नरेंद्र सिंह, उनकी टीम को मुखबिरों द्वारा यह सूचना थी कि यहाँ नशे का बड़े पैमाने पर कारोबार चल रहा है, तो वहां पुलिस ने दबिश दी। दबिश में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। प्रतापगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी आज मिली है। जी
लेकिन इतना बड़ा नेटवर्क, इतनी ज़्यादा नोटों की गिनती, इतने ज़्यादा नोटों का जखीरा एकाएक या 1-2 दिन में तो बरामद नहीं किया जा सकता है केशव। निश्चित ही एक बड़ा संरक्षण रहा होगा, एक बड़ा सपोर्ट रहा होगा। क्या उन तमाम अधिकारियों के ऊपर भी गाज गिरेगी जो इस पूरे प्रकरण में संलिप्त रहे या जिन्होंने आंखें मूंदे रखी? देखिए, पूर्व में इस जो नशा का कारोबारी है, जो मुख्य हाँ। कारोबारी है राजेश मिश्रा, जो इन दिनों जेल में है, उसके ऊपर प्रतापगढ़ पुलिस जो है पूर्व में कार्रवाई कर चुकी है। लगभग 3 करोड़ से अधिक उसकी संपत्ति पुलिस प्रशासन ने कुर्क किया है। उसके बाद पुलिस प्रशासन की लगातार उस पर नजर थी कि वो किस तरीके से काम करवा रहा है। हालांकि पुलिस को जैसे ही सूचना मिली कि उसका नेटवर्क किस तरीके से है, पुलिस ने उस नेटवर्क को आज ध्वस्त किया है। जी, यानी काफी लंबे समय से ये जो पूरा प्रकरण है वो चल रहा था। पूरे लंबे समय से एक पूरी गांजा की तस्करी भी चल रही थी। कहां कहां तक नेटवर्क फैला हुआ है, किन और जिलों में या इलाकों तक इसकी पहुंच बनी है, ये इस बारे में कोई जानकारी आपके पास? देखिए, फिलहाल ये इसका जो कारोबार के बारे में पता चला है कि प्रतापगढ़ और उसके आसपास के जिलों में कारोबार करता था। हालांकि इस मामले में अभी तक पुलिस अधिकारी का कोई उस तरीके का बयान नहीं आया है, लेकिन ये चीजें समझ में आई है कि प्रतापगढ़ के आसपास जिलों में इसका नशे का एक बड़ा कारोबार था। और इसको जब पूर्व में प्रतापगढ़ पुलिस ने राजेश मिश्रा को जेल में भेजा, जेल में रह कर के जो है अपनी पत्नी से नशे का बहुत बड़ा कारोबार करवाता था। हालांकि प्रतापगढ़ एसपी दीपक भोकर ने बताया है कि इसके ऊपर जो है गैंगस्टर एक्ट के तहत जो है कार्रवाई की जाएगी। इसकी जो और भी संपत्ति है उस पर जो है कठोर कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा की जाएगी। ठीक है केशव, अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। शुक्रिया बहरहाल आपका इस तमाम जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।